नमस्ते लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम ब्रेन। आज के वीडियो में वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम ब्रेन व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे कि कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन x और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करते हैं। ओके, सो कहीं जाइएगा मत एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का सिंपल सा जो मतलब है वो ये है कि x और y हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में से x और y में से दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हमें बेसिकली एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है कि हटाना है, और उसके हेल्प से अगर हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाए तो दूसरा वेरिएबल हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और ऐसा जब भी होगा उसके बाद फिर हम दूसरा वेरिएबल जो हमें मिला है उसका यूज करके पहला वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 जो कि सिंपल फॉर्म होगा, हमें इसमें टाइप वाइज करना। ओके, तो क्वेश्चन 1 जो है ये वन ऑफ द टाइप है, क्वेश्चन 2 अनदर टाइप होगा, क्वेश्चन 3 अनदर टाइप होगा, क्वेश्चन 4 अनदर टाइप होगा, क्वेश्चन 5 अनदर टाइप होगा। मैंने अभी तक जो आइडेंटिफाई किया उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे वेराइटीज हो सकते हैं, हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। राइट, सो लर्नर्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह से कि वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, सिंपली 1 या -1 इस तरह से है, बहुत सिंपल। ओके, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट्स को थोड़ा चेंज करेंगे तो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, बट स्टिल वी हैव द पोटेंशियल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। ओके, तो इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। दो मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियो में, और वो कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा डिस्कस किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। राइट, ये दोनों मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन गो थ्रू इट। और उसके बाद ये जो तीसरा मेथड है जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। इसमें मुझे एलिमिनेट करना है x और y दोनों में से किसी एक को। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं हम। इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से देखना है कि इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल मुझे हटाना है, और हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। ओके, सपोज ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसको और इसको अगर मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ, मीन्स प्लस वाई प्लस माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। राइट, बट x प्लस एक्स दिस विल बी 2x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इधर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या तो हम दोनों को ऐड कर दें। राइट, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। राइट, और यही सेम इक्वेशन लिखेंगे अगर ऐड नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि अगर आप एक जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हर जगह सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ मैंने एक जगह ऐड किया तो हर जगह ऐड किया। ओके, तो यहाँ से ये होगा कि दिस विल बिकम x माइनस एक्स विल बी कैंसिल्ड आउट, प्लस वाई, ये माइनस माइनस मिलके प्लस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू 1। ओके, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। अगर इस मेथड से चलते हैं, इस वाले मेथड से जिसमें हमने एडिशन किया, राइट, अगर आप सिंपली ऐड करके आएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आई, देन पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कीजिए या 2 इक्वेशन में पुट कीजिए, इट इज अप टू यू। ओके, तो हम यहाँ से करेंगे 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, दैट इज 1। यहाँ से भी वैल्यू आपकी आ रही है 1। राइट, इन द सिमिलर वे इसमें वही सेम चीज, पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन से इक्वेशन 2, मैं दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ। फर्स्ट में भी करेंगे तो भी आएगा, सेकंड में करके देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 3, यहाँ y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3। ओके, सो इन both the cases you will get the same result
बस ध्यान ये देना है कि हमें करना क्या है। एडिशन करना चाहें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो साइन है उसको बहुत सही से यूज करना है। मीन्स प्लस माइनस, दिस विल बिकम माइनस, ओके, प्लस वाई माइनस वाई, ओके, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ओके। तो ये सब चीजें बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लर्नर्स, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ -15y लिखा है, यहाँ +15y लिखा है। इट मीन्स कि हमें वही सेम चीज करनी है, एलिमिनेट करना है, या तो x को एलिमिनेट कीजिए या y को एलिमिनेट कीजिए। बट यहाँ पॉइंट ये है कि x और y पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोफिशिएंट्स उसके 1 है, यहाँ कोफिशिएंट्स वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -15 है, यहाँ y का कोफिशिएंट +15 है, x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो अब हमें इस केस में क्या करना है, इस केस में हमें करना ये है कि हमें ये चेक करना है कि x और y दोनों में से किसी का भी कोफिशिएंट सेम है क्या। सेम मतलब साइन को छोड़ करके, लाइक ये -15 है, ये +15 है, तो ये माइनस प्लस को छोड़ करके क्या दोनों में सेम है? यस, ये सेम है। अब इसके बाद चेक करेंगे क्या साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो इस केस में हम सिंपली इसको ऐड करके भी हमारा काम चल सकता है। अगर साइन सेम होता तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो ये चीज सोचना है, ये आप खुद से सोच सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन आपका खुद का होना चाहिए। ऑल्दो मैंने अभी आपको बता दिया, बट यू शुड ऑब्जर्व दिस बाय योरसेल्फ, ओके। तो यहाँ से क्या होगा कि हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम सिंपली इसको ऐड करेंगे, राइट। और अगर यहाँ ऐड किया तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर यहाँ ऐड किया तो हर जगह पे ऐड करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7x + 1x दैट इज 8x इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू आ जाएगी 24/8, दिस इज 3, राइट। बहुत जल्दी इजी वे है, इजी क्विक मेथड है ये। मींस 3 मेथड जो मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या एलिमिनेशन हो। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया देन इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपका टाइम बचाता है, ठीक है। बहुत इजीली, बहुत क्विकली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 आ गई। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन से 1, तो वहां पे क्या हो जाएगा 7 × 3 - 15y इक्वल्स टू 6, या 21 - 15y इक्वल्स टू 6, 21 - 6 इक्वल्स टू 15y, ये 15 इक्वल्स टू 15y, y इक्वल्स टू 15/15 दैट इज 1, y की वैल्यू आ रही है 1, ओके, और x की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो दिस इज वन ऑफ द वे। इसको अब कोई बोले कि सर मुझे y एलिमिनेट नहीं करना है, मुझे x एलिमिनेट करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे? लेट अस सी। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे इसमें x एलिमिनेट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये करना है कि x के साथ हमारे पास यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इस 1 को 7 बना सकता हूँ? क्योंकि जब तक ये दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे तब तक एलिमिनेट करना मुश्किल होगा, ठीक है। इस 1 को 7 बनाने के लिए मुझे इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 7, ओके। अब जो हमारे पास बात आएगी, इसको जब हम सॉल्व करके यहाँ लेंगे तो यहाँ होगा 7x + 15 × 7 105y इक्वल्स टू 18 × 7 126, ओके। और उस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये वाला जो वेरिएबल है एलिमिनेट होने के लिए रेडी है। अब ध्यान देना है दोनों पे साइन सेम है, तो मैंने बताया था कि जब दोनों पे साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे एज यूजुअल। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 105y, ये माइनस माइनस प्लस 15y इक्वल्स टू 120। यहाँ से आ जाएगा 120y इक्वल्स टू 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी 120/120 दैट इज 1, y की वैल्यू 1 आ रही है। एंड सिमिलरली हम पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, सपोज सेकेंड वाले में पुट करते हैं, तो x + 15 × 1 इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18 - 15 दैट इज 3। यहाँ से ये आंसर, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ओके। तो सेम आंसर यू विल गेट, नो मैटर आप किसको एलिमिनेट करते हैं। ये मैंने बताया इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आप दोनों में से किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। ध्यान ये रखिए कि कौन सा एलिमिनेट आसानी से हो सकता है,
राइट। तो आपको उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है, सो दैट कि आपका टाइम सेव हो सके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो लर्नर्स, इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें करना यही है कि कोशिश ये करनी है कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने की हमें कोशिश करनी है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम चाहें तो इस 1 को 2 भी बना सकते हैं, यहाँ पे जो 1 है इसको हम 2 बना सकते हैं, या फिर इस 3 को 6 बना सकते हैं, राइट। ये हम कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप ध्यान दें कि जब दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में अगर कोई ऐसा वेरिएबल इसमें साइन अपोजिट है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी वेरिएबल को पिक करके एलिमिनेट करने का। रीजन ये है कि अगर आप अपोजिट साइन वाले वेरिएबल को पकड़ेंगे तो उससे ये होगा कि आपको सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा, राइट। और जब ऐड करना होता है तो चीजें थोड़ी सी आसान होती हैं एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन। ओके, ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे y माइनस में है, यहाँ पे y प्लस में है, तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम कोशिश करते हैं एलिमिनेट करने का, y को एलिमिनेट करने का। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसको मुझे 6 बनाना है, ये हम 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसको नहीं, इसको भी और इसको भी, दोनों को करना होगा। एंड ध्यान रखिए बच्चे, यहाँ बहुत कॉमन एरर है ये कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लेट अस डू दैट। 2 × 2 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 × 2 32, और इसको लिखेंगे x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 7। ओके, और अब हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, राइट। और ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5x और यहाँ होगा 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 5, y एलिमिनेट किया, x की वैल्यू मिली। अब इसमें क्या करेंगे, x पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। अब ध्यान देते हैं ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल है, इस वाले इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन 2। यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 7। ओके, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 5, दैट इज माइनस 12। तो यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस 12 बाई माइनस 6 सिस 2। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2, x की वैल्यू मिल गई 5। ओके, सो हमने बेसिकली अभी तक इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी हैं वो मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्यूशन ढूंढा है, ओके, देन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्यूशन ढूंढा है, राइट। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्यूशन ढूंढा है, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, मींस x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने जो इस पूरे चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था, जो समोसा और जूसेस वाले जो वीडियो थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये x और y की वैल्यू, द नंबर ऑफ समोसाज और नंबर ऑफ जूस बॉक्सेस, हम कैसे फाइंड किए थे, वो चीजें इसके थ्रू ही फाइंड की जा सकती हैं, राइट। तो ये एक तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई बिलीव कि ये सबसे इजीएस्ट वे है। अगर आपने इस मेथड को सीख लिया तो आपका टाइम काफी सेव होगा, आप बहुत आराम से x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ओके। और सबसे खास बात इस चैप्टर की ये है कि x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप सेल्फ इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, दैट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ओके। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अभी तक की चीजें समझ में आई हैं देन काइंडली पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद फिर आप अनपॉज करके वीडियो को देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना खुद से समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसके साइन डिफरेंट हो। x है पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों केसेस में, ओके। थिंग इज कि हाँ, ना तो x का कोफिशिएंट दूसरे वाले वेरिएबल से, दूसरे वाले इक्वेशन से मैच कर रहा है, न यहाँ पे y का। लेकिन आसान चीज ये है कि इसको भी हम 3 बना सकते हैं और इसको भी हम 5 बना सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जनरली मैं y को पहले एलिमिनेट करता हूँ, x की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो y एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ऐसा करने से मुझे जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 55, और इसके लिए 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 43, राइट। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x इक्वल्स टू, यहाँ होगा 12, x की वैल्यू 6, राइट, x की वैल्यू 6 आ गई, एंड पुटिंग
x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 हमें मिलेगा 6 प्लस y इक्वल्स टू 11, y इक्वल्स टू 11 माइनस 6 दैट इज 5। ठीक है, तो ये दोनों सही है। अब ये सही है या नहीं ये चेक कैसे करेंगे, पुट कीजिए 6 प्लस 5 11, यू आर गेटिंग द आंसर। ओके, नाउ हियर 6 into 3 that is 18 or 5 into 5 25, 25 plus 18 that is 43. It means these two values satisfy both the equations simultaneously. That's why we can say that the solution of these pair of linear equations are x equals to 6 and y equals to 5. Okay, so I hope कि आपको ये समझ में आया हो। Now let us move to the next question. So learners, आज का ये आखिरी सवाल है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कई सारे क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व करेंगे और भी थोड़े अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे, सो दैट कि आपको बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस हो सके, एक्सपोजर मिल सके। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड आई सजेस्ट कि आप इसे पहले पॉज करें, देन सॉल्व करें एंड उसके बाद कम बैक टू द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन -x + 3y = -1 एंड -12x + 11y = -12। ओके, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मेरी प्रायोरिटी रही है कि मैं हमेशा x को फाइंड करता हूं पहले और y को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। मींस माय फर्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट y। ओके, दोनों में से आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं पहले y को एलिमिनेट करता हूं। इस क्वेश्चन में मैं चाहूं तो पहले x को एलिमिनेट करना रिलेटिवली ईजी है, राइट, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि मैं y को एलिमिनेट करूं। इससे एक फायदा होगा, एक फायदा ये होगा कि इस टाइप का जो मैं अभी अप्रोच आपको समझाने वाला हूँ, इस तरह के अप्रोच आपको कई सारे क्वेश्चंस में लगाने होंगे और इसीलिए ये जरूरी है उस अप्रोच को भी समझना। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी इस वाले क्वेश्चन में मैं y को ही एलिमिनेट करूंगा और आपको अप्रोच समझना है। अप्रोच में क्या करना है, लाइक लुक, x वेरिएबल जो है यहाँ पे दोनों केसेस में, दोनों इक्वेशंस में x वेरिएबल निगेटिव है, ओके, और y वेरिएबल पॉजिटिव है इन बोथ द इक्वेशंस। Okay, now the second thing is we have to check the coefficients of variables. y का coefficient 3 है, y का coefficient 11 है second equation में। Now the main big part here is कि जो coefficient y का 3 दिया गया है और जो 11 दिया गया है, क्या मैं 3 को 11 बना सकता हूँ? ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए सोचना कि 3 को 11 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं बना सकते। Okay, 11 को 3 बना सकते हैं क्या? The answer is again कि थोड़ा मुश्किल है, डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर हमें ऐसा करना है कि इन दोनों नंबर्स को किसी एक ऐसे नंबर के पास लेके जाना है, मींस एक ऐसा नंबर बनाना है 3 को और 11 को जो दोनों से बन सके, वो नंबर दोनों से बनाया जा सके। ओके, और वो बनाने का सिंपल सा टेक्निक है कि ये 3 है, इस 3 को अपन 11 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 11 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इंडिविजुअली तो कर नहीं सकते, तो हमें बेसिकली पूरे के पूरे इक्वेशन को ही करना होगा। तो इस पूरे इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इस पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ओके, और इसके बाद जो हमारी सॉल्यूशन होगी वो अब इजी हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सो दिस इज -11x + 33y = -11 और ये हो जाएगा -36x + 33y = -36। अब यहाँ तक करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। y का कोफिशिएंट 33 हो गया, दोनों प्लस में है तो हमें यहाँ पे बेसिकली माइनस करना होगा, और चूंकि एक जगह माइनस किया है तो हमें हर जगह पे माइनस लगाना होगा। ओके, एंड फ्रॉम हियर दिस विल बी कैंसल्ड आउट और यहाँ से आएगा -11x, ये माइनस + 36x = -11 + 36। यहाँ से हमारे पास आएगा 25x = 25, x की वैल्यू होगी 25 / 25, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये है 1, x की वैल्यू आ रही है हमें 1। अब इसके बाद पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन, सपोज 1 में पुट करेंगे तो -1 + 3y = -1, यहाँ से 3y = -1 + 1 दैट इज 0, 3y, this implies y की वैल्यू 0/3 that is 0, and you can check x = 1 y = 0 को जब हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो साइमल्टेनियसली ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, and hence we can say that the answer for x and y is 1 and 0 respectively. So this is all about this question and I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपके सारे डाउट्स जो भी अभी तक हुए हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ इसी टॉपिक पे रिलेटेड, वो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप चाहें तो उस तरह उस जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसको आप बाकी ग्राफिकल मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, उन मेथड से भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग विद फाइन ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।